अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ अल हसन एकेडमी 9th क्लास बायो लेक्चर्स चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास, बायो एनर्जेटिक्स। आज हम इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट एंड देन फैक्टर्स अफेक्टिंग इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्लोरोफिल क्या होता है और लाइट क्या होता है। ये पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि क्लोरोफिल हमारे पास एक पिगमेंट होता है जिसका कलर ग्रीन होता है और ये पत्ते के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्रीन कलर ही ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से आता है लीव्स में, प्लांट के अंदर। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि जो क्लोरोफिल है इसका क्या काम है हमारे पास और लाइट का क्या काम है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता है कि लाइट एनर्जी जो है वो हमें सन से आती है। सन लाइट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल पत्ते के अंदर, तो ग्रीन कलर का पिगमेंट हमारे पास लीव्स में प्रेजेंट होता है और यही ग्रीन पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, जो कि डायरेक्टली क्या करवाती है, ड्राइव करवाती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 1% जो लाइट है हमारे पास वो लीफ के ऊपर जो पड़ती है वो एब्जॉर्ब करते हैं लीफ की सरफेस। ठीक है, 1% लाइट, 100% लाइट पड़ती है जिसमें से 1% को लीफ जो है एब्जॉर्ब करता है, जबकि बाकी की जो रेस्ट लाइट होती है वो या तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है या ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, डिफरेंट रेज जो होती हैं ना, डिफरेंट वेवलेंथ की, वो कभी भी डिफरेंटली एब्जॉर्ब्ड नहीं होती फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में, लेकिन डिफरेंट जो है डिफरेंटली इफ़ेक्ट ज़रूर करती हैं फोटोसिंथेसिस में। क्या मैंने कहा कि द लाइट रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, मतलब कि जो डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट रेज होती हैं ना वो कभी भी नॉट ओनली डिफरेंटली एब्जॉर्ब्ड, मतलब कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में डायरेक्टली एब्जॉर्ब डिफरेंटली एब्जॉर्ब्ड नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि डिफरेंटली इफ़ेक्टिव होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा ब्लू और रेड लाइट का काम होता है जो कि क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करवाती हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर पिगमेंट्स। ठीक है, ब्लू कलर का ये बॉक्स है आपके सामने, ये वाला पिगमेंट्स जो होते हैं हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि विजिबल लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो डिफरेंट पिगमेंट्स डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट से मुराद डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट कलर्स की लाइट। ठीक है, तो फोटो सिस्टम यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो व्हाट आर फोटो सिस्टम? बेसिकली फोटोसिंथेटिक जब पिगमेंट्स इकट्ठे होते हैं क्लस्टर की फॉर्म में तो ये मिलके फोटो सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को लाइट और डार्क रिएक्शन में बताया था। ठीक है, लाइट रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में हमने वो पढ़े थे ना पिगमेंट्स, तो ये फोटो सिस्टम थे बेसिकली हमारे पास। ठीक है, तो फोटो सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं, जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं क्लस्टर के फॉर्म में तो इसको हम फोटो सिस्टम कहते हैं। और ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में पड़े होते हैं फोटो सिस्टम। ठीक है, क्लोरोफिल ए जो है हमारे पास ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। आप लोगों के पास ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि विच इज़ द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो क्लोरोफिल इज़ द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। बाकी के जो पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स वगैरह, इन पिगमेंट्स को अदर देन जो ए होते हैं, मतलब कि अदर देन क्लोरोफिल ए, इनको हम एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू और रेड लाइट्स को, ज़्यादातर ब्लू और रेड लाइट्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ जो वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं ना वो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जबकि वो बहुत इफेक्टिव होती हैं, इसलिए उनको जो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल ए जो है ना वो ज़्यादातर ब्लू और रेड लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। लेकिन कुछ वेवलेंथ्स ऐसी होती हैं, लाइट रेस की वेवलेंथ ऐसी होती हैं जिनको क्लोरोफिल ए जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो उनको क्या करते हैं जी, एक्सेसरी पिगमेंट्स जैसे कि क्लोरोफिल ए या कैरोटिनॉइड्स वगैरह क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर्स हम उन फैक्टर्स को कहते हैं कि किसी भी इन्वायरमेंट में वो वाले फैक्टर जो या तो एब्सेंस की वजह से या फिर डेफिशिएंसी की वजह से किसी भी रेट को, मेटाबॉलिक रिएक्शन में किसी भी रेट को डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम कहेंगे लिमिटिंग फैक्टर ऑफ अ रिएक्शन। क्या मैंने कहा कि लिमिटिंग फैक्टर्स इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसे फैक्टर जो किसी भी डेफिशिएंसी या एब्सेंस की वजह से किसी भी केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शंस की
जो है उनके रेट को डिक्रीज़ कर रहे हैं, इनको हम कहेंगे लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वगैरह। ये तमाम के तमाम फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इनको कहेंगे लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर्स उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं, इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन का जो फैक्टर है वो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है ना, वो वेरी करता है विद द वेरी ऑफ लाइट इंटेंसिटी, मतलब कि लाइट की कमी बेशी होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का जो रेट है ना वो भी कम या ज़्यादा होता है। अगर तो हमारे पास लाइट इंटेंसिटी कम हो रही है तो डेफिनेटली हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है वो भी कम होगी, और अगर लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ है, लाइट मतलब अच्छी है, तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी अच्छा होगा। ओके जी, हायर लाइट इंटेंसिटी पे, जब बहुत ज़्यादा हायर लाइट इंटेंसिटी होती है तो फोटोसिंथेसिस जो है ना वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, हर चीज़ आपको पता है कि एक लिमिट में अच्छी लगती है, लेकिन अगर वो लिमिट क्रॉस करती है तो हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो यही काम यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी और टेम्परेचर का है। इसी तरह फोटोसिंथेसिस जो है टेम्परेचर के बढ़ने से ज़्यादा होते हैं और कम होने से जो रेट है इसका वो भी कम होता है। और ये इसमें है कि लेकिन क्या होता है, टेम्परेचर हमारे पास मैक्सिमम होना चाहिए, एक लिमिटेड टेम्परेचर होना चाहिए। अगर तो हमारे पास लाइट इंटेंसिटी कम हो रही है लेकिन अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो ये लिटिल इन्फ्लुएंस डाल देता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस के रेट पे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सेकंड वन फैक्टर है इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। तो आप लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। हमें बेसिकली चाहिए ही लाइट, क्लोरोफिल और वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन जैसे जैसे ज़्यादा होती है हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो भी ज़्यादा होता है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट तक। ठीक है, तो इसी तरह जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं ना, लेकिन ये भी एक लिमिट तक होती है। तो हमारे पास क्या होता है, अगर हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के कंसनट्रेशन कर देंगे ना तो डेफिनेटली हमारे पास जो लीव्स के स्ट्रोमेटा हैं वो क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आप लोगों को रेस्पिरेशन डिटेल से बताऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ठीक है, और सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।